हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम कराने वाली है वो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का डिसाइड है। ये एग्जाम इसी डेट पे होगा, कोई भी डेट चेंज होने की संभावना नहीं है। इसके एडमिट कार्ड आज रात में या कल तक आ जाएंगे। हमने टारगेट सीरीज की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको जीएस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पीईटी के एग्जाम के लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? तो ये है धौलावीरा। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये कौन सी है? 40वीं विश्व धरोहर है। 40वीं विश्व धरोहर धौलावीरा है। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में है और 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। आगरा का किला कहाँ पे है? ये भी आगरा में है, ये भी 1983 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में है, उड़ीसा में। कहाँ पे? कोणार्क, उड़ीसा में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? ये भी आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में और उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सांची का स्तूप कहां पे है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमबेटका की गुफा कहां पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर कहां पे हैं? ये भी मध्य प्रदेश में है। तानसेन महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रानी की बाव कहां पे है? ये भी गुजरात में है। रामप्पा मंदिर कहां पे है? ये है गुजरात में, और ये 39वीं विश्व धरोहर है। 40वीं विश्व धरोहर धौलावीरा और 39वीं रामप्पा मंदिर। हम्पी कहां पे है? ये कर्नाटक में है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस में। कब की थी? 1913 में। हिस्ट्री की कुछ इंपोर्टेंट घटनाएं हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया, इसे काला अधिनियम भी कहा जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में। कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे इसमें, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, और थे राजेंद्र लाहिड़ी। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन कब आया? 1927 में आया। लेकिन पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आया था 1928 में। कब? 1928 में। सांप्रदायिक प्रचांट कब आया? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कहां पे? पुणे में, यरवदा जेल में। कहां पे? यरवदा जेल में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? ये आया 1942 को। 1942 को। नेक्स्ट देखिए, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरोजनी नायडू ने। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, एओ ह्यूम द्वारा। एओ ह्यूम द्वारा। कांग्रेस की स्थापना को डफरिन की मस्तिष्क की उपज कहा जाता है। डफरिन की मस्तिष्क की उपज। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 का बनारस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का फिर से विलय हो गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र महात्मा गांधी का अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये इंपोर्टेंट है, 2021 के पैट के एग्जाम में पूछा गया था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ मैं सारे इंपोर्टेंट डे आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो इंपोर्टेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, इंपोर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को, यह भी इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, यह भी इंपोर्टेंट है। श्रमिक दिवस 1 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, यह भी इंपोर्टेंट है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। योग दिवस 21 जून को। और 2023 की जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ये आपको थीम याद रखनी है 2023 की। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों मनाए जाते हैं 12 अगस्त को। बाघ दिवस 29 जुलाई को। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। एड्स दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। विश्व में कौन है? विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है, स्वामीनाथन भारत में है। जो हरित क्रांति शब्द है ये दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। क्या? ऑपरेशन फ्लड। और मिल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति झींगा पालन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी से। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। विटीकल्चर किसे कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। क्या? बागवानी को। वर्मीकल्चर किसे कहा जाता है? केंचुआ उत्पादन को वर्मीकल्चर कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियोस को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।